वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था टेंजेंट या स्लोप पढ़ा था, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें क्या दे रहा है कि वो उसका जो स्टीपनेस है वो क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कर्व है, ये हमारे पास कर्व है। अब देखो हम कैसे इसको देखेंगे कि ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम पॉइंट सी पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर बी पे ड्रॉ करेंगे, फिर सी पे, फिर हम कंपेयर करेंगे कहाँ पे टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू ज़्यादा आएगा। जिस पॉइंट पे वो ज़्यादा आएगा उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। यानी जहाँ पे स्टीपनेस इंक्रीज हो रही हो, तो आप देखो यहाँ पे अगर हम स्लोप टेंजेंट ड्रॉ लेंगे तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप है वो ये है। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप इस तरह है। तो यहाँ पे हम 3 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन किसकी स्टीपनेस ज़्यादा है। सपोज ये टेंजेंट फर्स्ट है, टेंजेंट सेकंड है, टेंजेंट थर्ड है। तो सबसे ज़्यादा स्टीपनेस टेंजेंट थर्ड है। तो यहाँ पे आप देखो ये यहाँ से इंक्रीज हो रही है, यहाँ से कम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दूसरा ग्राफ हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ग्राफ इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखो ये स्टीपनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब हम ग्राफ जब हमारी कोई फंक्शन होती है उसका ग्राफ डालते ही अगर हम उसका टेंजेंट वहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें बोल रहा है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, सपोज मेरे पास ऐसे कोई फंक्शन है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट विल बी पैरेलल टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो नीचे आएगा, तो स्टीपनेस डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप आएगा, यहाँ पे जीरो स्लोप आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से फिर से स्लोप इंक्रीज हो, यानी स्टीपनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब डाउन हिल जाएंगे तो स्टीपनेस डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप क्या आता है, नेगेटिव। जब अप हिल जाते हैं तो स्टीपनेस इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जब टॉप ऑफ द हिल पहुँचेंगे तो वहाँ पे स्लोप क्या आता है, ज़ीरो। तो यहाँ से देखो यहाँ हम डाउन द हिल जा रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप होगा। यहाँ पे जब मिनिमम पॉइंट पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप अगेन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम देख सकते हैं कहाँ पे ये इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग ही। तो वो कैसे हम जानेंगे, हम वहाँ पे उस फंक्शन जो भी फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि वो डेरिवेटिव हमें दे रहा है टेंजेंट। फिर किसी भी पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि वो क्या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या करना है, सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन निकालनी है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा x1 y1, ठीक है, कोई भी पॉइंट मैं लूँगा और इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी जब स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये एक्चुअली क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये दैट विल बी ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो रही है, फंक्शन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम इस टेंजेंट का स्लोप होगा लेकिन लेस देन 0 आएगा तो वो फंक्शन क्या होगी, वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिक्रीजिंग होगी। अब बच्चों हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है हम कैसे देखेंगे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर कोई भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। सेकेंड, उसका हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम वहाँ पे जहाँ पे हमें देखना है कि ये इंक्रीजिंग हो रहे हैं डिक्रीज, उस पॉइंट पे सपोज x1 y1 है तो वो हमें पुट करना है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो वो हमें आएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नंबर थर्ड,
अगर हमें ये स्लोप ग्रेटर देन 0 आएगा तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर स्लोप क्या वैल्यू आया नेगेटिव लेस देन 0 तो वो क्या होगी, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर वो 0 के बराबर आएगा तो वो उस पॉइंट पे फंक्शन ना इंक्रीज हो रही है और ना डिक्रीज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है y इज x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो हमें इसका बोलना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इसका टेंजेंट निकालो आप, तो कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ऐसे आएगा। ठीक है, फिर प्लस आएगा, फिर x इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन x माइनस 1 की 1 आएगी, प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 इसकी डिफरेंशिएशन आएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका टेंजेंट। अब अगर हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, x का कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। तो अगर मैं लूँगा x इज सपोज 2, जब x 2 होगा तो y क्या है, y 0 है, यानी 2,0 ये पॉइंट है। इस ग्रुप पे हमें देखना है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो निकालो dy बाई डी एक्स एट x इज 2 एंड y इज 0। तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 क्या आएगा 1, तो ये आएगा 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, तो लास्ट पे बचा 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आएगा 2। आप देखो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे 2,0 इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे, जब x 2 था y किसके बराबर था, y 0, तो ये क्या थी, ग्रेटर देन 0, तो ये इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है एट 2,0। चलो अगर हम क्या करते हैं, x को हम लेते हैं माइनस 1 लेते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एट x इज माइनस 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, खैर हमें y का वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल में y कहीं पे नहीं है, तो y को ऐसे छोड़ो। तो यहाँ पे आएगा आंसर क्या, x माइनस 1 ये आएगा माइनस 2, ये आएगा माइनस 3, तो आएगा 6। ठीक है, तो ये आएगा माइनस 2 माइनस 3 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2, इसका आंसर क्या आएगा 6 प्लस 3 प्लस 4, तो यह आया 13 ग्रेटर देन 0, तो ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो रही है, ये फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है। चलो हम चेक करते हैं एट x इज 1/2। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो आप 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, 1/2 माइनस दिस इज कितना आएगा, ये माइनस 3/2। ठीक है, प्लस 1/2 ये आएगा माइनस 3/2। ठीक है, प्लस 1/2 ये आएगा माइनस 1/2, x इज 1/2। ठीक है, तो ये आएगा 3/4, तो ये क्या आएगा माइनस 3/4, तो ये आएगा माइनस 1/4। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3 माइनस 4, दिस इज माइनस 1/4। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आ गया, टेंजेंट आ गया। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज माइनस 1/4 लेस देन 0। तो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जब x हमने लिया 1/2, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। आप देखो 1 पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2 पे इंक्रीज। एग्जाम्पल करते हैं, हमारे पास सपोज y sin x, इसका ग्राफ हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमें देखना है किस पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे ये डिक्रीजिंग है। तो आपने अभी तक आपने देखा है कि जब हम अपहिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक अपहिल है, तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी जब x होगा इन बिटवीन 0 एंड π/2, इसके दरमियान, तब ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ तक क्या है, डाउन द हिल है, तो नेगेटिव। यानी जब यहाँ से जाएगा π/2 तो पाई ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ये क्या आ रहा है, अब देखो नेगेटिव आ रहा है यहाँ तक, तो ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ से आ रहा है ये पॉजिटिव, यहाँ से अपहिल हो रहा है। तो कैसे करते हैं इसको, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसका,
तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स इज कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इज, सपोज आप कोई भी पॉइंट ले लो, आप सपोज आप पाई ले लो आप, ठीक है, या पाई बाई 2 ले लो, या कोई भी पॉइंट ले लो आप, पाई ले लो आप, एक्स इज पाई, तो ये क्या आएगा कॉस ऑफ पाई, दिस इज कॉस ऑफ पाई क्या है -1। तो जब x इज पाई यहाँ पे आएगा, तो आप देखो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे तो डाउन हिल है, तो इसका वैल्यू क्या आया -1। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, x को ले लो आप 2 पाई, तो आप देखोगे dy बाई डी एक्स एट एक्स इज 2 पाई, वो आएगा कॉस ऑफ 2 पाई, दिस इज +1। तो यहाँ पे 2 पाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका स्लोप दैट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, अप हिल है, तो करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, फिर कोई भी पॉइंट आप दे दो, वहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 आया तो ये लेस देन 0 है, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग है, इसको याद रखना है। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हम कहते हैं y इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ ये आएगा, यानी x का वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे तो ये y इज डिक्रीजिंग, x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज, अगर नेगेटिव आएगा तो ये आएगा पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर है ये, तो फिर भी ये y क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ग्राफ ये है। तो अगर यहाँ से हम जाएंगे ऊपर तो अप हिल है तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, यहाँ से जाएंगे तो डाउन हिल है तो नेगेटिव स्लोप आएगा। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको हम अप्लाई करेंगे y1 बाई y2 फार्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन की, तो ये इसका आंसर आएगा -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये इसका आएगा इसका टेंजेंट। तो मुझे अगर बोलना है कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इज -2 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, तो आंसर आएगा -2 इंटू -2 1 प्लस -2 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये आएगा 4, ये आएगा 4 + 1 5 25, तो ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन इस पॉइंट के क्या है इंक्रीजिंग है। सपोज यहाँ पे है -2 ये, तो यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। आप x का वैल्यू इंक्रीज करोगे, इस साइड पे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, पहले -2 था, फिर -1, फिर 0, तो x क्या रहा इंक्रीज, तो y भी क्या हो रही है इंक्रीज, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम x लेंगे सपोज +1 ले लो आप, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज कोई भी वैल्यू आप +3 ले लो, ठीक है, +3, तो आंसर क्या आएगा -2 इंटू 3 ओवर 1 प्लस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, यह आएगा -6, इट विल बी 9 + 1 10, इट विल बी 100, तो ये क्या आएगा -0.06 लेस देन 0। तो यहाँ पे स्लोप क्या है नेगेटिव, जब x आपने ले लिया 3, सपोज x यहाँ पे क्या है 3, तो स्लोप का वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें डाउन द हिल है, तो जब डाउन द हिल जाएंगे तो स्लोप नेगेटिव आया, तो यहाँ पे स्लोप क्या वैल्यू है 0, तो ये क्या है डिक्रीजिंग है। तो हमें देखना है स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, तो नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया है।